प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और इस सुंदर से समय में मैरी आप सभी का परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में वेलकम करती हूँ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जितने जन परमेश्वर के वचनों से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। हालेलुया। और उन सबको परमेश्वर जानता है, जितने परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं उनकी ओर परमेश्वर अपना दिल लगाता है। हालेलुया। तो आइए, आज बहुत ही प्यारा टॉपिक मैं आप सभी के बीच रखूँगी। बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला वचन मैं सुनाऊँगी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी बहुत सारे लोग कहते होंगे कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, मेरे जीवन में कोई परमेश्वर ने महिमा नहीं करी, कोई गवाही नहीं दी, कोई टेस्टमनी नहीं दी। हो सकता है आपकी फैमिली के लोग, हो सकता है आपके खुद के लोग कह रहे हों आपको कि परमेश्वर के बारे में तुम बहुत कहते थे कि परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर वो करेगा, लेकिन कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर, कहाँ गया वो उद्धारकर्ता परमेश्वर जो तुम्हारे जीवन में काम करने वाला था। मैं बताना चाहती हूँ कि आज के वचन से आपको जवाब मिलने वाला है, और आज का वचन आपके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलों को लेकर के आने वाला है। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर ने आपको जान लिया कि आप उसके प्रति ईमानदार हैं, जिस दिन परमेश्वर ने आपको जान लिया कि मैं चाहे इसके ऊपर विपत्ति डालूं, मैं चाहे इसके ऊपर दुख दूं, मैं चाहे इसके जीवन में गवाही बनाऊं या ना बनाऊं, फिर भी ये परमेश्वर में बना रहेगा। परमेश्वर कहता है कि ये फिर भी मुझ में बना रहेगा। तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वैसे वो उद्धारकर्ता परमेश्वर हम पर भी अपना विश्वास करता है कि कौन सा बेटा और बेटी अंत तक मेरे साथ बना रहेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं कि पहले तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे और परमेश्वर को जानेंगे, उसकी महिमा करेंगे, चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, जहाँ तक बैप्टिज़्म भी ले लेंगे, लेकिन अंत में जब उनके जीवन में काम नहीं होता तो वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं और फिर से वही पाप के जीवन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं करता। परमेश्वर आपका ईमान, आपका पेशेंस चेक करता है। यदि आप अंत तक बने रहे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और जितने लोग बने हैं, जितने लोगों ने ये फैसला लिया है कि परमेश्वर चाहे दुख दे सुख दे, मैं तेरे संग हूँ और तू हमारे संग है और मैं जीवन भर तेरे साथ रहूँगा, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मुझे बचाने वाला, महामारी के जाल से छुड़ाने वाला, बहेलिए के जाल से मुझे बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये हमारा उद्धार करता, मोक्ष देने वाला, क्षमा करने वाला सिर्फ और सिर्फ तू ही परमेश्वर है। तो ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर आज का वचन क्या कह रहा है, मैं बताना चाहूँगी। तो हम पढ़ेंगे यशायाह का 12 अध्याय और उसका 4 वचन कहता है, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, जब सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। मैं बताना चाहूँगी मेरे प्रियो कि जिस दिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, वो बड़ा कार्य बड़ी सामर्थ्य के साथ आपके जीवन में कार्य करेगा। उस दिन आपके मुख से सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, वो प्रार्थनाओं के योग्य है, वो विश्वास के योग्य है, क्योंकि वही परमेश्वर है। और जब तक इंसान के जीवन में परमेश्वर काम नहीं करता, तब तक वो उसे अपना परमेश्वर ही नहीं मानता। मैं बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी माने, क्योंकि वो फर्स्ट है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी में आती हैं। लेकिन आप फर्स्ट में अपनी डिमांड्स को रखते हैं, आप फर्स्ट में अपनी ख्वाहिशों को रख देते। परमेश्वर मुझे बंगला दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बच्चे की आशीष दे दे, मुझे जॉब दे दे, मुझे विदेश में जाना है, मुझे वीज़ा दे दे, पीआर दे दे। ये सारी बातों को आप फर्स्ट में रखते हैं और कहते हैं कि तब मैं जान जाऊंगा कि तू ही मेरा परमेश्वर है, तू सुनता है। लेकिन नहीं, ये गलत है। आप परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। कहें कि परमेश्वर तू मुझे कुछ दे या ना दे, परमेश्वर तू मुझे हर एक रोग से, हर एक प्रॉब्लम से मुझे निकाल या ना निकाल, लेकिन मैंने जान लिया है कि तू ही मेरा परमेश्वर है और तू ही मेरा पिता है। हालेलुया। इनफैक्ट मेरा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, पूरी जगत का परमेश्वर है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको देखेगा, आपके विश्वास को देखेगा और आपके जीवन में कार्य करेगा। तब आपके जीवन में ये वचन कार्य करेगा। तब आप आनंदित होकर के, खुश होकर के, जब परमेश्वर आपके जीवन में
क्या करेगा, गवाही बनाएगा, तब आप कहेंगे कि उस परमेश्वर की महिमा करो, उस परमेश्वर को सब जातियों में उसके हर एक एक अद्भुत कार्यों को फैला दो और सबको ये सुसमाचार सुना दो कि सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। तब तक आप नहीं बताएंगे, तब तक आप नहीं कहेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये आप गलती ना करें, ये आप मत सोच रखें कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं करता तो परमेश्वर मेरा परमेश्वर नहीं या यीशु मसीह परमेश्वर नहीं। इस बात को आप अपने जहन से, अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। अरे परमेश्वर समय का परमेश्वर है, हर एक कार्य वो समय के हिसाब से करता है। यदि आप चाहते हैं कि वो समय से पहले उन बातों को कर दे, फिर उनमें वो आशीषें नहीं होती, फिर आप यही कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे कैसी आशीष दी कि मेरे जीवन में बरकत नहीं आई। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगी, आज का वचन यही कह रहा है, जिस दिन तुम भरपूरी बहुतायत तो बड़ी बड़ी गवाहियों से बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखोगे, तब परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ यही वचन के साथ प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर तू महान है, सारी पृथ्वी पर तू ही महाराजा है और सारी जातियों में तू ही महान है। हालेलुया। तो ये वचन को अभी से कहना आप शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को उसकी स्तुति भाती है। आज जब मैं भजन संहिता पढ़ रही थी कि सृष्टिकर्ता की स्तुति, मैंने वहाँ पर देखा कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए कह रहा है। हालेलुया। वहाँ पर लिखा कलाम के अंदर कि हे वृक्षों परमेश्वर की महिमा करो, हे पृथ्वी, हे आकाश, हे ऊंचे ऊंचे टीले पर्वत पहाड़ परमेश्वर की महिमा करो, हे जानवर, हे मनुष्य, हे छोटे, हे बड़े, हे कुमारियों, हे बुजुर्गों परमेश्वर की महिमा करो। जहाँ तक मिट्टी, पानी और हर एक चीज़ से परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करने की बात कही जा रही है। क्यों? क्योंकि वो महिमा के योग्य है, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी पर, पूरी संसार में महान परमेश्वर है। इसलिए वृक्षों से भी, पहाड़ों से भी, झरनों से भी, पानी से भी, मैं कहती हूँ कि बच्चों से भी, बुजुर्गों से भी, कुंवारियों से, विवाहितों से भी और जानवरों से भी, हर एक एक चीज़ों से परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन, कि उसकी महिमा करो, उसका आदर करो, उसकी जय जयकार करो, क्योंकि वो आदर की योग्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, उसने पेड़ पौधे बनाए, उसने संसार को बनाया, उसने पृथ्वी, आसमान, आकाश को, तारागणों को, सूर्य चंद्रमा को, वृक्षों को और हम सबको, जानवर को, सबको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वही हमारा पिता और वही हमारी माँ है। तो इसीलिए हमें किसकी महिमा करनी है, किसकी तारीफ करनी है? सिवाय यीशु की। हालेलुया। हमें यीशु की ही महिमा करनी है, परमेश्वर की ही महिमा करनी है। तो मैं बताना चाहूँगी कि यदि आपके जीवन में काम नहीं हुआ, आप फिर भी परमेश्वर की महिमा करें। आप जितनी बार धन्यवाद कहें, जो काम नहीं हुआ उन कामों के लिए भी आप धन्यवाद कहें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप कहें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो चुका। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मैं बहुत बड़े बैंगलों के साथ ब्लेस हो चुका हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मैं कार के साथ, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मैं बच्चों के साथ, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो नशे से, बीमारियों से, कर्ज से छुटकारा पा गया। हर एक बात के लिए एडवांस में आप परमेश्वर को धन्यवाद कहें, तब परमेश्वर आपके जीवन में देरी नहीं करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जितनों ने इस वचन को सुना है उन्होंने बरकत पाई है, आशीष पाई है। हालेलुया। तो सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल से जुड़े रहें और परमेश्वर के हर एक वचन को जाने कि परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करने वाला है। और हर एक दिन परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करता है। तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको परमेश्वर मेरा आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते तो स्तुति और आदर और सम्मान के योग्य है मेरे प्रभु। हर एक परमेश्वर दुष्ट आत्माएं, हर एक रुकावट, हर एक बंधन को मैं नष्ट करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता, जितने भाई बहन परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रभु, प्रार्थनाओं को सुनने प्रभु, इनके जीवन में परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे प्रभु।
प्रभु इनके जीवन में परमेश्वर तू 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे प्रभु, ताकि ये परमेश्वर आनंदित होकर, मगन होकर तेरे नाम की स्तुति और महिमा कर सके। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते, तू आदर, सम्मान और परमेश्वर महिमा के योग्य है। प्यारे पिता प्रभु, एक एक जन तेरी महिमा करे, तेरे नाम का सुसमाचार दुनिया में फैलाए प्रभु, और हर एक जाति में परमेश्वर तू महान है, तू महाराजा है, और परमेश्वर पूरी पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु, एक एक को आशीष दे, एक एक को परमेश्वर तू बड़ा, एक एक के जीवन में तू चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु। मैं घोषणा करती, यदि आज कोई बीमार है वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते प्रभु, सामर्थी हाथों को बढ़ा प्रभु, उनको छू, उनको छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में प्रभु। ये अभी अपने शरीर में चंगाई को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। अभी परमेश्वर ये व्हील चेयर से, बेड से इस परमेश्वर छूटने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये खड़े हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, आज हर एक श्राप, हर एक बंधन तेरे बेटे और बेटियों पर से मैं तोड़ देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, तेरा वचन कहता है याकूब के घराने पर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। पिता, यदि आज ऐसा कोई ग्रसित है प्रभु, आप वो छूट जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हम तेरा लहू इनके बॉडी में, इनके हर एक कामों पर लगा देते प्रभु। ये ब्लेस्ड हो, ये सुपर ब्लेस्ड हो मेरे प्रभु। तेरे नाम की स्तुति और महिमा करे प्रभु, इनके जीवन में गवाही बने, और ये तेरे नाम की स्तुति महिमा करे, और लोगों तक परमेश्वर, हर एक जन तक प्रभु तेरे पवित्र नाम का सुसमाचार सुना सके यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते, आज का वचन परमेश्वर के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। इनकी आत्मा में परमेश्वर जो तूने वचन का बीज बोया प्रभु, वो फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा विश्वास है कि जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं, और परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर के प्यारे प्यारे आप बच्चे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप जितने हैं वे सब बरकत को पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आप परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के सुसमाचार में बने रहें, हियाव में बने रहें, दृढ़ रहें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।